हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यूआ क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। वो सेंटेंसों की प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि एक बार यदि आपने मेरे दो वीडियो मैंने डाल रखे हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के ऊपर, जिसमें मैंने गोल्डन रूल्स और कुछ सम अदर इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बता रखा है, तो आप सबसे पहले आप मेरे वो दो वीडियो देखने के बाद में आप इस प्रैक्टिस पर आना और उसके बाद में फिर आप सीखना कि हम इस सेंटेंसों को कैसे चेंज करें। एक मैं आपको बता दूं, अपने पाए उन जो वीडियोज हैं उसमें 5 गोल्डन रूल्स हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, हेल्पिंग वर्ब लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, बाय का यूज करना और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, 5 गोल्डन रूल्स। उसके साथ साथ में सम अदर इंपॉर्टेंट रूल्स भी दिए, जैसे गोइंग टू आ जाए तो क्या करें, डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या करें, इसी प्रकार इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाए तो क्या करें, या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए तो क्या करें। ये सारी डिटेल्स मैंने उन दोनों वीडियो में दे रखी है, तो आप सबसे पहले उन दो वीडियो को देख लेना और उसके बाद में आप इस प्रैक्टिस पर करना। तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं हमारे सेंटेंसों की, हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसों को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। तो देखिए, हम सेंटेंस लेते हैं, ही सिंग्स ए सॉन्ग। अब यहाँ ध्यान दें, ही है वो सब्जेक्ट है, सिंग्स है यहाँ वर्ब है, ए सॉन्ग यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो रूल्स 5 गोल्डन रूल्स थे। कौन कौन से थे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लो। ऑब्जेक्ट क्या है? ए सॉन्ग, तो इसका स्टार्ट हो जाएगा अपने पास ए सॉन्ग से। उसके बाद यहाँ वर्ब के एस एस लगा हुआ है, तो हम इसमें से इज एम आर काम में लेंगे। यहाँ सॉन्ग सिंगुलर है तो इसका इज रह जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ सिंग है, सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है। उसके बाद बाय का यूज करेंगे और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ही का ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम। तो इस प्रकार अपना सेंटेंस बन गया, ए सॉन्ग इज संग बाय हिम। इसी प्रकार से हम सेंटेंस ले सकते हैं और भी, जैसे ही इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। तो यहाँ ध्यान दे फिर से, ही है वो सब्जेक्ट है, इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग यहाँ वर्ब है और द स्टूडेंट यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो हम शुरुआत कर देते हैं द स्टूडेंट्स से, द स्टूडेंट्स। उसके बाद में यहाँ ध्यान दिया, स्टूडेंट्स प्लूरल शब्द है, तो यहाँ इज नहीं, इज का साथ ही आर काम मिलेंगे तो हो जाएगा आर। उसके बाद यहाँ आईएनजी आया हुआ है, आईएनजी आया है तो आईएनजी को रिमूव करने के लिए अपन बीइंग का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बैठाएंगे, हेल्प, यहाँ हेल्प है तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? बाय का यूज करेंगे और फिर सब्जेक्ट का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये का ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम। इस प्रकार अपना सेंटेंस बन गया, द स्टूडेंट्स आर बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। इसी प्रकार से बात करें हम और सेंटेंसों की, सी was washing clothes, she was washing clothes। इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ देखो, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो स्टार्ट कर देंगे अब क्लॉथ से। यहाँ क्लॉथ प्लूरल है इसलिए वाज नहीं, वाज की जगह अपन काम में लेंगे वर्ब। उसके बाद में वर्ब की वही आईएनजी आ गया, आईएनजी आ गया तो हम क्या करेंगे? बीइंग का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश है, वॉश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वाश्ड। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। तो इस तरह से हम काफी सारे सेंटेंसों को हम बना सकते हैं। इसी प्रकार से और सेंटेंस अपन लेते हैं, थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं हम। राम हैज ड्राइवन ए कार। तो यहाँ ध्यान दें, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ए कार से, तो जाएगा ए कार। उसके बाद हैज आ रहा है तो हैज बीन काम मिलेंगे, तो यहाँ कार के लिए हैज बीन हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी ड्राइवन थर्ड फॉर्म है तो अपन इसकी थर्ड फॉर्म ऐसे कैसे लिख देंगे? ड्राइवन। फिर बाय का यूज करेंगे और फिर सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये राम रह जाएगा। तो इस प्रकार अपन सेंटेंस बना सकते हैं। ध्यान देना, 5 गोल्डन रूल्स हमें यहाँ काम में लेने हैं। अब हम कुछ और सेंटेंस लेते हैं। अब जैसे सेंटेंस ले लें हम कि और सेंटेंस लेते हैं, दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो यहाँ ध्यान दीजिए,
यहाँ ये सब्जेक्ट है, हेड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड यहाँ वर्ब है, द प्रोजेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट द प्रोजेक्ट है, तो सेंटेंस की शुरुआत हो जाएगी द प्रोजेक्ट से। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोजेक्ट सिंगुलर है, हेड का हेड ही रह गया तो उसके साथ में बीन और लगाया जाता है, हेड बीन हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो कंप्लीटेड का कंप्लीटेड रह जाएगा। फिर बाय का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ ध्यान दें, जो दे शब्द है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट तो ये हट जाएगा, हट जाएगा इसका मतलब अपन बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। तो सेंटेंस इतना हो जाएगा, द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड। इसी प्रकार से हम बात करें, सेंटेंस और लेते हैं थोड़े से एक दो। ही विल गिव यू ए पेन। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ये सब्जेक्ट है, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब हो गई गिव, यू यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया और ए पेन यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट दो गई, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट सेकेंड। तो यहाँ ध्यान देना, मैंने आपको रूल्स बताया था कि जब डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या करना है। डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे और सेकंड ऑब्जेक्ट को वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अपने को रखना है। तो लीजिए शुरुआत करते हैं अपन, ए पेन की बजाय अपन शुरुआत करेंगे यू से। तो यहाँ यू का सब्जेक्ट यू ही रहता है। उसके बाद में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, या विल है तो विल के साथ में विल भी हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव है, गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हो जाएगा ए पेन। उसके बाद बाय का यूज करेंगे और फिर सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा। तो सेंटेंस हो जाएगा, यू विल बी गिव ए पेन बाय हिम। इस तरह से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं कि डज ही राइट ए बुक, ये सेंटेंस लेते हैं। यहाँ देखो हेल्प इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले ही है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास बोलो। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, ए बुक है, ये सब्जेक्ट बन के आएगा। तो यहाँ डू डज आ रहा है, इज हमारे काम में लेंगे तो ए बुक के लिए अपने पास क्या चलेगा, इज। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, ए बुक यहाँ ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बैठाएंगे, राइट है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगी। फिर बाय का यूज करेंगे और फिर जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम और सेंटेंस इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव रह जाएगा। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसी प्रकार से हम और सेंटेंस लेते हैं, जैसे से इंट्रोगेटिव ले लेते हैं, मॉडल वाला लेते हैं। चलो एक हो जाएगा, मे सी क्रॉस द रिवर, ये ले लेते हैं। तो मॉडल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मॉडल का मॉडल है तो मॉडल का मॉडल रहेगा, जो मॉडल है वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। फिर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनकर आ जाएगा, द रिवर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगी तो जाएगा द रिवर। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बैठाएंगे, यहाँ वर्ब क्रॉस है, क्रॉस की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्रॉस्ड हो जाएगी। फिर बाय का यूज करेंगे और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस इंट्रोगेटिव रह जाएगा। इस तरीके से हम सेंटेंस और बनाएंगे और सेंटेंस बनाएंगे। अब हम कुछ एक दो सेंटेंस और लेते हैं, आपको इसी आगे बढ़ाने के लिए कुछ सेंटेंस और लेते हैं। तो हम नेक्स्ट सेंटेंस और लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वाले की और एक साया वो करते हैं, अपन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अपने पास सेंटेंस हो, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप, ये आ गया। अब एक बात ध्यान रखना, जब हु आ जाता है तो हु की जगह बाय हुम का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहेगा, लेकिन हु की जगह हम क्या लगाएंगे, बाय हुम लगाएंगे। फिर वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो हमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से लेना है। तो कौन, एक ब्यूटीफुल कप सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर होगा तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, वाज यूज किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आएगा तो जाएगा दिस ब्यूटीफुल कप, दिस ब्यूटीफुल कप। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ ब्रोक है, ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो जाएगी।
तो इस तरह से अपना इंट्रोगेटिव का सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही रह जाएगा। इसके बाद में हम कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आ जाए, जैसे अपन एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाला और एक सेंटेंस लेते हैं अपन। जैसे अपने पास सेंटेंस आ जाए, रॉबर लूटेड द शॉप। अब यहां तक रोबर एक पूरे के पूरे एक समुदाय है लुटेरों का, इसलिए ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो जाएगा द शॉप। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो वॉज वन, तो शॉप के साथ वॉज आ जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लूटेड हो जाएगा, ऑलरेडी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। अब ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो ये हट जाएगा, बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो सेंटेंस हो जाएगा द शॉप वाज लूटेड। अब कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस लेते हैं, जिसे अपने पास सेंटेंस आ जाए, ओपन द डोर। तो यहाँ ये इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम लेट से प्रारंभ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, द डोर यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में बैठा देंगे। अपने पास इसके अलावा और कुछ है नहीं, तो सेंटेंस यहीं का यहीं रह जाएगा। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे अपने पास सेंटेंस आ जाए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ देखिए, ब्रिंग या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, ए ग्लास ऑफ वाटर यहाँ ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे लेट से, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो जाएगा ए ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन बी लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रिंग है, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रॉड। तो इस प्रकार से सेंटेंस अपन बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आए हैं तो मुझे कमेंट्स करके आप लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर से पूरा का पूरा चैप्टर वापस रिवाइज कर दूंगा और आपको बहुत अच्छे से फिर से एक बार दोबारा मैं क्लास ले लूंगा, या फिर कभी मैं लाइव क्लास चलाऊंगा, उस समय मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उसके लिए यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें